इस कलयुग में भगवान कृष्ण भक्त के रूप में अवतार लेकर आए हैं कलयुग में। मालूम है कौन सा अवतार लिया है कलयुग में भगवान कृष्ण ने? हाँ, भगवान कृष्ण ने जैसे सतयुग में अवतार लिया वराह भगवान के रूप में, मत्स्य अवतार लिया सतयुग में, नरसिंह भगवान का अवतार लिया सतयुग में, त्रेता युग में अवतार लिया भगवान राम, द्वापर युग में आए भगवान कृष्ण। ऐसे ही इस कलयुग में एक अवतार हो चुका है भगवान का। मालूम है कौन सा अवतार है? आपको मालूम है? इसलिए सुनने में ध्यान चाहिए। जब यही नहीं पता जिस युग में हम रह रहे हैं उस युग में भगवान कृष्ण का एक अवतार हो चुका है, लेकिन हम बातों में ध्यान है, सुनने में ध्यान नहीं है। कैसे पता? पूरी जीवन बीत रहा है लेकिन मुझे यही नहीं पता भगवान कृष्ण का एक अवतार कलयुग में हो चुका है, भक्त के रूप में आए हैं वो। मालूम है आपको कौन सा अवतार है? आपको मालूम है कौन सा अवतार है? आपसे पूछ रहे हैं, आपसे मालूम है आपको? हाँ या ना में कोई तो उत्तर दो, हाँ या ना, दो उत्तर तो बोलो ना, उसमें शर्म क्या करनी है। मालूम है आपको एक अवतार भगवान कृष्ण का इस कलयुग में हुआ है? पीछे लास्ट में, मालूम है? इसलिए सुनने में ध्यान चाहिए। भगवान जिनका अवतार कलयुग में एक भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं। हम चाहते हैं हमारे परिवार पर भगवान, पर भगवान है कौन ये तो पता चले। हम तो कहते हैं सभी भगवान हैं, सबको एक ही बात है जी, सभी भगवान। कौन से शास्त्र में लिखा है सभी भगवान है? कहाँ लिखा है? जरा दिखाओ खोल के ग्रंथ। कहीं नहीं लिखा ग्रंथ में, केवल मन गणत फैला दिया सभी भगवान है। कोई पूछे इस भारत का प्रधानमंत्री कौन है? सभी प्रधानमंत्री हैं। इस देश का राष्ट्रपति, सभी राष्ट्रपति हैं। कैसे? कोई हंसेगा सुनकर, सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैसे बन गए भाई? हाँ, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा ना देश का, प्रेसिडेंट तो एक ही होगा। ऐसे ही भगवान तो एक ही होगा लेकिन वो एक कौन है? इसलिए तो सत्संग है समझने के लिए। लेकिन अगर हमारा सुनने में ध्यान नहीं होगा, परिणाम आए, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर भगवान का नाम सुना, गाया, थोड़ा प्रसाद लिया और फिर वही पता ही नहीं चला भगवान कौन है। ये ना हमने अपने आप से पता था, ना कभी पूछा, प्रश्न किया हमने आज तक कहीं सत्संग में। अपने आप से पूछ ही ले, आप ही बता दीजिए कौन है भगवान, हमें पता तो चले। जिस धर्म में हम रह रहे हैं, जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ, सनातन धर्म में, उस धर्म में वास्तव में भगवान है कौन? मालूम ही नहीं है। इसलिए भगवत गीता के 11वें अध्याय में वर्णन है, भगवान कृष्ण ने यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप, विश्व रूप दिखाया। और उस विश्व रूप में क्या दिखाया? असंख्य सिर हैं, असंख्य हाथ हैं, असंख्य पांव हैं, चरण हैं। और वो सिर, शीश जो हैं, कहाँ छू रहे हैं? इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर वाले लोक को। ये ब्रह्मांड 14 लोकों का और असंख्य ग्रह उपग्रह हैं, लेकिन 14 लोक हैं जिनमें सबसे ऊपर है ब्रह्मा जी का लोक। सिर ब्रह्मा के लोक को टच कर रहे हैं, उस विराट रूप के, भगवान कृष्ण का विश्व रूप के। और चरण इस धरती के सबसे नीचे के पाताल लोक को छू रहे हैं। उन असंख्य सिरों में कौन है? किसके सिर हैं वो असंख्य? उस विश्व रूप के अंदर किसके सिर हैं वो असंख्य? किनके सिर हैं? भगवान श्री कृष्ण। किनके सिर हैं वो असंख्य? असंख्य देवी देवता जितने, ये उत्तर है। वो सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता जो हैं, वो 33 करोड़ देवी देवता भगवान कृष्ण ने दिखाए विराट रूप में, विश्व रूप में। देखो, ये जितने देवी देवताओं को आप मान रहे हो, सब मेरे अंदर हैं।
दुर्गा माता, काली माता, भैरव बाबा, शिव जी, शनि देव, हनुमान जी, हर एक देवी देवता मेरे अंदर देखो, ये देखो मेरे रूप को दिखाया। सारे ब्रह्मांड सब देवता मेरे अंदर हैं। भगवान कृष्ण के अलावा ये विराट रूप ना कोई आज तक दिखा सका है ना दिखा सकेगा। इसलिए हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम देवी देवताओं का अपमान या निरादर करते हैं। हम देवी देवताओं का भी पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन देवी देवताओं से हम प्रार्थना क्या करते हैं कि जिनकी आप भक्ति करते हैं उन भगवान कृष्ण की भक्ति हमें दे दो। ये बात जब आप मांगेंगे ना, जिस भी देवी देवता जिनको भी आप मानते हैं, तब उनको पता चल जाएगा, लगता है इनको कोई सदगुरु मिल गया, कोई सही मार्ग मिल गया बताने वाला। 11वां अध्याय पूरा गीता का केवल इसी बात को समझाने के लिए है। वो 33 करोड़ देवी देवता और सारे ब्रह्मांड सृष्टियां मेरे शरीर के अंदर हैं। देखो, अर्जुन को कहा देखिए देख। और ये विश्व रूप भगवान कृष्ण ने जो दिखाया, वही भगवान कृष्ण इस कलयुग में आज से लगभग 540 साल पहले, 539 साल हो गए, इस होली के दिन 540वां साल हो जाएगा। 540 साल लगभग पहले भगवान कृष्ण भक्त के रूप में आए। इसी भारत भूमि पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता से 120 किलोमीटर लगभग आगे नवद्वीप मायापुर में प्रकट हुए हैं भगवान कृष्ण। अपनी भक्ति सिखाने के लिए भक्त के रूप में आए हैं। और उनका नाम क्या है? सभी मेरे पीछे बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है, कैसा रूप है इनका देखने में? गोल्डन कलर है, सारा शरीर पिघले हुए सोने के समान, जो होता है ना शुद्ध सोना, 24 कैरेट गोल्ड जैसे कहते हैं, ऐसे शुद्ध, ऐसे सोने के गोल्डन कलर के। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान ने क्या किया? पश्चिम बंगाल में प्रकट होकर, ये देखिए उनका स्वरूप ये है, ये देखिए, ये है पूरा बॉडी गोल्डन कलर की, ये इस रूप में, और राधा रानी का भाव लेकर आए हैं। 540 साल पहले कलयुग में कोई कहे ना जी किसने देखा भगवान कृष्ण को? हमने तो देखा नहीं, हमने भगवान कृष्ण को और भगवान राम को हमने देखा। कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी कहती है राम थे ही नहीं, कल्पनाएं हैं केवल। लेकिन ये तो हिस्ट्री है, 500 साल पहले की तो हिस्ट्री मिलती है। 540 साल पहले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए इसी धरती पर, वेस्ट बंगाल में, भारत के अंदर। और कृष्ण भक्ति कैसे की जाए, राधा रानी के भाव में इन्होंने सिखाया। राधा रानी के भाव में, जिनके लिए एक प्रसंग समझने के लिए हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण ये जानना चाहते हैं कि राधा रानी को मेरा दर्शन करने से क्या आनंद मिलता है। पर कैसे जाने ये बात? मन में आया, ऐसा करता हूं, मैं राधा बन जाता हूं। यमुना जी के तट पर ऐसा मन में सोच रहे हैं भगवान कृष्ण। उसी समय राधा रानी सखियों के साथ आई, द्वापर युग के अंत में, जो यहां वृंदावन में लीला जब चल रही थी 5000 साल पहले। तो राधा रानी ने देखा भगवान कृष्ण को कि कृष्ण पहले से ही यमुना जी के तट पर है। तो राधा रानी पूछती हैं, हे कृष्ण बात क्या है? आज बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, मैंने मन बनाया मैं राधा बनूंगा। तो राधा रानी पूछती है, कैसे बनोगे राधा? कहते मैं आपकी ड्रेस पहन लूंगा। सोचिए कृष्ण कितने सरल हृदय के भगवान हैं और हमारे हृदय कैसे हैं, फिर विचार करो। एकदम सरलता से कहते हैं मैं आपकी ड्रेस पहन लूंगा। राधा रानी कहती है फिर मैं क्या पहनूंगी? कहते आप मेरी ड्रेस पहन लेना।
तो राधा रानी स्नान करने आई थी जमुना जी पर, एक ड्रेस साथ में लेकर आई, वो कृष्ण को दे दी। भगवान कृष्ण पहनने लगे जो गोपी ड्रेस वृंदावन में पहनी जाती, गोपियां पहनती हैं। अब कृष्ण पहन रहे हैं तो लेकिन ड्रेस पहनी नहीं जा रही, कभी पहनी हो पहले तो दोबारा पहन पाए, पहली बार पहनने। अब राधा रानी ने मदद की, वो गोपी ड्रेस पहनाई, भगवान कृष्ण ने अपना मोर मुकुट राधा रानी को पहना दिया और बड़े प्रसन्न होके कहते हैं देखो मैं बन गया ना राधा। राधा रानी कहती है ये तो तुम ऊपर से राधा बने हो लेकिन हृदय तो राधा का नहीं है। जब तक हृदय राधा का नहीं होगा तब तक तुम मेरे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारे विरह में किस तरह से तड़पती हूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है राधे, ये द्वापर अब युग खत्म होने वाला है, इसके बाद कलयुग आएगा। कलयुग की शुरुआत में एक अवतार में ऐसा लूंगा जिसमें मैं होऊंगा तो कृष्ण लेकिन हृदय राधा का होगा, और वो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। इन चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? ये 16 शब्द का हरे कृष्ण महामंत्र का पूरे भारत में प्रचार किया। इस धरती पर ये 48 साल 48 ईयर्स रहे हैं। 48 साल में 24 साल रहे अपने पारिवारिक जीवन में। इनकी माता का नाम था शची माता। क्या नाम था? शची माता। और इनके पिता का नाम था श्री जगन्नाथ मिश्र। क्या नाम था? श्री जगन्नाथ मिश्र। और शची माता के यहाँ पर जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रकट हुए अपनी भक्ति सिखाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस 16 शब्द के इस महामंत्र का पूरे भारत भर में प्रचार किया, जिसको आसान भाषा में गुरु महाराज कहते हैं जैसे कपड़ों की धुलाई साबुन और पानी से होती है, ऐसे ही मन में जो कलमश मैल इकट्ठा हो गया है ना, उस मैल मन को साफ करने का तरीका क्या है? ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त कहते हैं मन को, दर्पण कहते हैं शीशे को, और मार्जन कहते हैं सफाई को। जितना भी मन में ये मोह, आसक्ति और जो कुछ भी लालच, वासनाएं, बुरे विचार जो भर गए, इसको साफ करने का तरीका है ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन। और जप कर कीर्तन करने का नियम क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बताया, मेरे पीछे बोलो, उठीते बोसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उठते बैठते खाते सोते यथा तथा कैसे भी ये नाम ले, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कीर्तन करें, कोई देश काल का नियम नहीं है। आप स्नान करके कर रहे हैं या बिना नहाए कर रहे हैं, आप शुद्धि में कर रहे हैं या अशुद्धि में कर रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र हर अवस्था में आप जप कीर्तन कर सकते हैं। जबकि वैदिक शास्त्रों में वर्णन है ओम से शुरू होने वाले मंत्रों का जाप स्त्रियों के लिए निषिद्ध है, ऐसा वेदों में वर्णन है। और ओम से शुरू होने वाले मंत्रों को आप शुद्ध आसन पर बैठकर पवित्रता से कर सकते हैं, अन्यथा अपराध लगता है। लेकिन भगवान वेद व्यास जी ने क्या देखा? कलयुग में सारे लोग एक तरह से शूद्र के जैसे होंगे, शुद्धि अशुद्धि का पता ही नहीं। सड़क पे चलते चलते ही खाना शुरू कर देंगे, वहीं सड़क पे कोई रेड़ी दिख गई, कुछ दिख गया, वहीं खाना शुरू कर दिया। अच्छा गोलगप्पे, आओ लाओ लाने दो, खाने शुरू हो। नीचे जूते पहने हुए, चप्पलें पहनी हैं, गंदी अपवित्र अशुद्ध जूते, और उसी के ऊपर गोलगप्पे खा रहे, भल्ला पापड़ी खा रहे, सड़क पे खड़े होकर।
कौन से भल्ला पापड़ी और गोलगप्पे जिसपे सारे गाड़ियों की धूल, पूरी डस्ट ऊपर बैठ रही है, उस पे सारा कंटामिनेशन, अशुद्धि। और उसको खाने के बाद हम क्या सोचते हैं, इस संसार में मेरे से बढ़ के बुद्धिमान कहाँ है कोई इंटेलिजेंट। कितने इंटेलिजेंट, ये हालत है इंटेलिजेंट की, मती मारी गई है जिसे कहते हैं बुद्धि। सड़क पे बिकता हुआ खा रहे अशुद्ध। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा ना घर घर में मांस, अंडा, शराब, ये सब चीजें चल रही हैं, शुद्धि अशुद्धि का पता नहीं, उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र बताया। आप कैसी भी परिस्थितियों में ये महामंत्र कर सकते हैं। आधी रात को भी बैठकर, नींद नहीं आ रही, उसी समय बिस्तर पे लेटे लेटे जब करना शुरू कर दो, ये मंत्र उसी समय कवच बन के रक्षा करनी शुरू कर देगा। अगर हम इस तरह से नियमित अभ्यास करेंगे ना, तो शास्त्र कहता है अंते मति सो गति, आखिरी समय जीवन का आएगा ना, अगर मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा होगा तो हमारी सदगति हो जाएगी, भगवान के धाम में उनकी सेवा में पहुंच सकते हैं। लेकिन आखिरी समय भगवान का नाम तब याद आएगा जब जीवन भर वो अभ्यास किया हो। लेकिन जीवन भर अभ्यास किसका किया है? पत्नी का, बच्चों का, पति का, घर परिवार का, खाने सोने का, कपड़ों का, शरीर के बनाव श्रृंगार का, ये सब रिश्तेदारों का, ये सब चिंतन किया है। सोचो आखिरी समय क्या याद आएगा। हमने एक 80 साल की बूढ़ी माता को शरीर छोड़ते देखा। वो क्या करती थी? 3-4 बजे उठकर ओम नाम का जप करती थी। आर्य समाजी थी, ओम नाम का जप करती थी। ओम, भगवान गीता में कहते हैं कृष्ण, जो मेरे रूप को भी नहीं मानता, निराकार मानता है, वो ओम मेरा ही पहचान है। लेकिन वास्तव में मेरा और सही नाम जो है वो कृष्ण है। तो वो ओम नाम का जप करती थी माला पे, कई सालों से कर रही थी। लेकिन जब शरीर छोड़ने का समय आया तो क्या कह रही है? कमलेश कमलेश, अपनी बहू को आवाजें लगा रही है। सब कह रहे हैं भगवान का नाम ले, लेकिन वो अपनी बहू का नाम ले रही है। अंत में कृष्ण या ओम नहीं आया जी पर। क्यों? क्योंकि जब जीवन भर मिला था ना प्रैक्टिस करने के लिए, उस समय सही से अभ्यास नहीं किया भगवान के चरणों में मन को लगाने का। उसी का परिणाम क्या हुआ? मन चला गया किधर? विचारों में बहू के, और आखिरी समय बहू का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा। अगला जन्म कहाँ मिलेगा? उसी बहू के यहाँ पर कोई बन के आ जाएगी, कोई कुछ बनकर। और मनुष्य जीवन तो आसानी से मिलता नहीं। कहते हैं, मेरे पीछे बोलो, देव दुर्लभ मानुष देह, मिला ही ना बारंबार। देवता भी तरसते हैं जिसको, वो मानव तन मिला है तुझको। इसलिए अगर ये मनुष्य जीवन मिला है, इस नाम जप के द्वारा हम इस मन को शुद्ध कर सकते हैं। भले अभी हमारी मन की स्थिति है मोह, आसक्ति, अज्ञान, लेकिन अभ्यास करके हम इस तरह से भगवान के चरणों में मन को लगा सकते हैं।